हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी में 6th नंबर में है, जैव प्रक्रम। उसी के टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है विषम पोषी पोषण, हेटेरोजीनियस न्यूट्रिशन इसे अंग्रेजी में बोला जाता है। यहाँ पर हेटेरो का अर्थ होता है विषम तथा जीनियस का अर्थ होता है पोषण, जिसे अंग्रेजी में न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हेटेरोजीनियस न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा आज इस पर हम ध्यान देंगे। तो हेटेरोजीनियस न्यूट्रिशन के बारे में जितना कुछ मुझे पता है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हेटेरोजीनियस न्यूट्रिशन इस प्रकार हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए, अपना बॉडी के संरक्षण के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए दूसरे जीव पर या प्लांट्स भी जीव है, उस जीव पर निर्भर करते हैं। तो इसे हम विषम पोषी पोषण बोल सकते हैं, ठीक है। या वे पोषण की वे प्रक्रम जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। विषम पोषी पोषण बोला जाए तो कई प्रकार के होते हैं। वो विषम पोषी पोषण किसी भी जीव के भोजन ग्रहण करने के तरीके पर निर्भर करता है। किसी भी जीव का भोजन करने के तरीके किस प्रकार है उस पर निर्भर करता है। सभी जीव के भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग हैं, जानवर के भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग हैं, पेड़ पौधे के भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग हैं। वो सभी अलग अलग सोर्स से अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना लाइफ बिताते हैं, चलाते हैं, ठीक है। जैसे आप गाय को ले लीजिए, गाय आपका शाकाहारी जीव है, ये सिर्फ घास खाते हैं, प्लांट्स के पौधे पत्ते खाते हैं, ठीक है। आप वही उसी स्थान पर यदि आप शेर या बाघ को लेते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि ये मांस खाते हैं, इसीलिए मांसाहारी हैं, ठीक है। आप इसे इसमें नहीं मिला सकते हैं, जीव की दोनों की यहाँ पर प्रवृत्ति सेम नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए आप इसे अलग अलग रख सकते हैं। इसे आप दूसरे कैटेगरी में रख सकते हैं, मांस खाने वाले में रख सकते हैं, इसे आप सिर्फ घास खाने वाले में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के ढंग अलग अलग हैं, इसीलिए विषम पोषी पोषण कई प्रकार के हो सकते हैं। तो बात करते हैं आगे और बात करते हैं कि विषम पोषी पोषण में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो भोजन ग्रहण करने से पहले ही उसे विखंडित कर देता है, छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है, उसके बाद वो भोजन ग्रहण करता है। ये सभी अद्वितीय जीव हैं, फुफ्फुस, यीस्ट तथा मशरूम, ये सभी यूनिक जीव हैं, ठीक है। हम सभी यूनिक हैं। सभी जीव के भोजन अंतःग्रहण या ग्रहण और उसका पाचन किस प्रकार करना है वे उसके कार्यशैली पर निर्भर करता है। मुझे कैसे भोजन ग्रहण करना है मेरे कार्यशैली पर निर्भर है। गाय को कैसे भोजन ग्रहण करना है उसकी कार्यशैली पर निर्भर है। सांप को कैसे भोजन ग्रहण करना है उसकी कार्यशैली पर निर्भर है। मछली को कैसे भोजन ग्रहण करना है उसकी कार्यशैली पर निर्भर है। ये सभी की कार्यशैली अलग अलग है, इसीलिए इसके भोजन ग्रहण करने के तरीके भी अलग अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बिना किसी जीव को हत्या किए उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो किसी जीव को बिना मारे या हत्या किए उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अमरबेल किसी पौधे पर आप देखेंगे, बरगद के पौधे या किसी पौधे पर अमरबेल लपटे हुए बेल की तरह घूम घूम करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और जू जैसे हम लोगों के बाल में रहते हैं और
वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। लीच, जोंक जो पानी में लगते हैं, कई बार तो वो बहुत मोटे हो जाते हैं ब्लड पी करके, ठीक है। वो जोंक नमरने वाला, वही लीच जिसे जोंक कहते हैं, ठीक है। फीता कृमि जो हमारे पेट में होते हैं, जिसे आमतौर पर चाली बोला जाता है, चाली, ठीक है। कीलनी, ये सभी आपका क्या है, बिना मारे भोजन करने वाला जीव है। बिना किसी जीव को मारे ही ये भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी हमारे शरीर में या किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। किसी जीव को मारता नहीं है, उसका हत्या नहीं करता है, वैसे ही उससे भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग NCERT को अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके ये वीडियो देखें। यदि आप लोग ये वीडियो देख लिया हो तो फिर भी जा कर के NCERT को पढ़ें और पढ़ करके उसे अच्छे से समझें। मैंने NCERT से ही पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। NCERT एक ऐसा बुक है जिससे किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। NCERT एक ऐसा बुक है जिससे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए और समझते रहिए, NCERT बुक को पढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मानव में पोषण कैसे होते हैं, मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मनुष्य में आहार नाली के द्वारा भोजन कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, उस सब के बारे में जानेंगे, सभी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है मेरा, लाइक कर दीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं।